नौरोज का जश्न था। नए साल की खुशी में मीना बाजार सजा था। महल की ख्वातीन दुकानें सजाए, जेवर, मसाले और दूसरी अशिया फरोख्त कर रही थीं ताकि हासिल होने वाली आमदन से गरीबों की मदद की जा सके। चूंकि ख्वातीन निकाब के बगैर थीं, इसलिए सिर्फ शहंशाह जहांगीर या शहजादे ही वहां आ सकते थे। शहजादे खुर्रम का भी वहां आना हुआ। एक दुकान पर उन्होंने कीमती पत्थर और रेशम फरोख्त करती एक लड़की को देखा। नर्म और नाजुक हाथों से वो इंतहाई उम्दा कपड़े को तह लगा रही थी। एक लम्हे को दोनों की आंखें चार हुईं। खुर्रम का दिल तेजी से धड़का। आवाज सुनने की गरज से पूछा, ये पत्थर कैसे है? पत्थर उठाते हुए लड़की ने तनक कर कहा कि जनाब, ये कीमती हीरा है। क्या आपको उसकी चमक से अंदाजा नहीं हुआ? इसकी कीमत 10,000 रुपए है। लड़की को तब हैरत हुई जब खुर्रम इस कीमत को अदा करने पर राजी हो गए। अब जबकि इस पर आपका हाथ लगा है तो यह कीमत कुछ भी नहीं। लड़की ने शर्माकर नजरें झुका ली। खुर्रम ने कहा कि अगली मुलाकात तक मैं इसे दिल के पास रखूंगा। लड़की ने जाना कि अब ये खेल नहीं रहा। कांपती आवाज में पूछा, और ये मुलाकात कब होगी? जिस रोज हमारे दिल मिलेंगे, खुर्रम ने सरगोशी के अंदाज में कहा, और तब तारों से चमकदार असली हीरे अब पर निछावर करूंगा। कैरोलिन आर्नल्ड और मिडेलियन कोमोरा ने अपनी किताब ताज महल में ये वाकया लिखते हुए बताया है कि ये लड़की अर्जुमंद बानो थी। उनके दादा मिर्जा गियास बेग, जिन्हें एतिमाद अल दौला यानी रियासत का सुतून भी कहा जाता है, मुगल शहंशाह अकबर के दौर हुकूमत में शाही दरबार में दाखिल हुए और बाद में वजीर आजम मुकर्रर हुए। उनकी फूफी मेहर अन्निसा ने सना 1611 में शहंशाह जहांगीर से शादी की और नूर जहां के नाम से मशहूर हुई। नूर जहां के भाई और अर्जुमंद के वालिद अबुल हसन आसिफ खान ने भी दरबार में आला ओहदा हासिल किया। मोइन अल-आसार में लिखा है कि बाप दादा ने अर्जुमंद के हसन वजमाल, फहमो फिरासत का लिहाज करके आला दर्जा की तालीम दी। माँ की तरबियत ने 4 चांद लगाए। जब पढ़ लिख कर फारिग हुई तो उनके हसन व जमाल का चर्चा चहार आलम था और इल्म व फजल के घर घर चर्चे थे। रेणुका नाथ अपनी किताब 16 और 17 सदी ईस्वी में काबिल जिक्र मुगल और हिंदू खवातीन में लिखती हैं कि अर्जुमंद इल्मी मैदान में काबिल जिक्र थीं और एक बासलाहियत और तहजीब याफ्ता खातून थी। वो अरबी और फारसी जबानों पर उबूर रखती थीं और नज़में लिख सकती थीं। वॉल्डेमार हैंसन के मुताबिक वो शाइस्तगी और खुश इखलाकी के लिए मशहूर थीं। शहंशाह जहांगीर ने उनके बारे में जरूर आना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे शहाब अल-दीन मोहम्मद खुर्रम की तजवीज़ पर उनके साथ मंगनी के लिए आसानी से रजामंदी जाहिर कर दी थी। मासिर अल-उमराह के मुताबिक जहांगीर ने नजाबत और शराफत का लिहाज करके अर्जुमंद बानो बेगम से खुर्रम की मंगनी की और खुद रस्म के मुवाफिक अपने हाथ से अंगूठी पहनाई। मोहम्मद अमीन क़ज़्वी ने पादशाह नामा में लिखा है कि जहांगीर की चहीती अहलिया नूर जहां ने अपनी भतीजी के साथ शहजादा खुर्रम की शादी तय करने में खुसूसी दिलचस्पी। दरबारी नजूमियों की तरफ से शादी के लिए मुंतखब होने वाली मुबारक तारीख के लिए मंगनी के बाद 5 साल तक इंतजार करना पड़ा। इंतहाई शान व शौकत के साथ ये शादी सना 1607 में होने वाली मंगनी के बाद सना 1612 में हुई। मोइन अल-आसार में लिखा है कि शादी की तकरीब एतिमाद अल दौला मिर्जा गियास के घर मुनक़िद हुई और उससे मुतालिक तमाम रसूम वहीं अदा की गईं। जहांगीर ने खुद नोशा ले के इमामा पगड़ी पर मोतियों का हार बांधा और महर 5 लाख करार पाए। खुर्रम की उम्र 20 साल 1 माह 8 रोज और बेगम की उम्र 19 साल 1 रोज थी। चंदरपंत के मुताबिक शहजादा खुर्रम ने उन्हें इस वक्त की तमाम खवातीन में शक्ल व सूरत और किरदार में मुंतखब करार देते हुए मुमताज महल का खिताब दिया। उनकी मंगनी और शादी के दरमियानी बरसों के दौरान खुर्रम ने सना 1610 में अपनी पहली बीवी शहजादी कंधारी बेगम से शादी की और मुमताज से शादी के बाद सना 1617 में तीसरी बीवी एक मुगल दरबारी की बेटी इज़्ज़-अन-निसा बेगम व अकबर आबादी महल को बनाया। दरबारी मौरखीन के मुताबिक ये दोनों शादियां सियासी इत्तेहाद थीं।